हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो सबके सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी इससे ही पूछने की संभावना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट भी करते जाइए ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन है 204, 206, 208 और 300। तो देखिए, जब कोई शिशु जन्म लेता है तब उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसके शरीर की कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगती है और इस तरह जब वो वयस्क हो जाता है तब उसके शरीर में 206 हड्डी बचती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 206। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है 29, 29। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जंग की, जिसे फीमर कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, फीमर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जिसे एस्टेपिज कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, कान की, एस्टेपिज। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है टोटल 24 पसली होती है छाती का हड्डी, जो कि 12 एक साइड और 12 दूसरे साइड होती है। टोटल होती है 24। अगर इसे जोड़ा में पूछा जाए तो वो होगा 12, लेकिन संख्या में पूछा जाए तो वो होगा 24। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी की आयु होती है। तो आरबीसी की आयु होती है 120 दिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी की आयु होती है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पानी की औसतन मात्रा होती है। तो मानव शरीर में पानी की औसतन मात्रा होती है लगभग 65%। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 65%। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है त्वचा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी लीवर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र है। तो ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र होता है एस्फिग्मोमेनोमीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्फिग्मोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रक्तचाप यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होती है तो कितनी होती है? वो होती है 120/80। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 120/80। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त यानी ब्लड की प्रतिशत मात्रा होती है। तो प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 7%। मतलब किसी व्यक्ति का वजन अगर 100 kg है तो उसके शरीर में 7 लीटर के आसपास ब्लड होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 7%। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय यानी हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो हृदय 1 मिनट में धड़कती है 72 बार यानी 72 टाइम्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक जिसे इंग्लिश में किडनी कहा जाता है का कार्य होता है। तो ब्रिक का कार्य क्या होता है? ब्रिक का कार्य होता है रक्त शुद्ध करना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त शुद्ध करना। अगला क्वेश्चन है, पेशाब यानी यूरिन के पीले होने का क्या कारण है?
तो यूरिन के पीले होने का कारण है उसमें पाया जाने वाला तत्व यूरोक्रोम। यूरिन में एक तत्व होता है यूरोक्रोम नामक, जिसकी वजह से यूरिन यानी पेशाब पीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है 1350 से 1400 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1350 से 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.4। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। जितने भी पौष्टिक पदार्थ होता है भोजन में उसका अवशोषण कर लेता है छोटी आंत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में पाया जाता है टाइलिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, पित्त यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, मानव का संपूर्ण शरीर बना है। ऑप्शन है मिट्टी से, हवा तथा पानी से, कोशिका का, कैल्शियम का। तो मानव का संपूर्ण शरीर बना होता है कोशिका का। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कोशिका। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में दांतों की अधिकतम संख्या होती है। तो वयस्क व्यक्ति के मुंह में दांतों की अधिकतम संख्या होती है 32। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 32। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है टोटल 46, 46। अगर इसी में जोड़ा पूछा जाए तो जोड़ा होगा 23। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, हाथ में, टांग में, गले में, कान में। तो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, टांग में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक कहलाता है, देखिए ऑप्शन है हृदय, यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा। तो ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लीहा। देखिए ब्लड का निर्माण तो अस्थिमज्जा में होता है लेकिन ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह है। तो सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह है। तो सर्वग्राही रक्त समूह मतलब जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ले सकता है। तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है ए बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। तो सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर की, ऑप्शन देख लेते हैं, जबड़े की, गले की, रीढ़ की, बांह की। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जबड़े की। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के सांस लेने की प्रति मिनट दर है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के सांस लेने की प्रति मिनट दर होती है 16 से 18 बार। मतलब एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639, 639। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कुल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। तो पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है पित्तरस, पानी, एंजाइम, खनिज। तो आंसर होगा हमारा एंजाइम। भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, वसा, फाइबर। तो हमने आपको बताया था कि लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? तो पचने के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है 55%। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है लोहा, सोडियम, कोबाल्ट, जिंक। तो रक्त में लोहा पाया जाता है, आयरन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, विटामिन। तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल होता है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक है? तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो उस ऊतक का नाम है टेंडन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, टेंडन। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है? तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? वो है लिगामेंट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है इनेमल। हिंदी में इसे दंतबल कहा जाता है, जो कि दांत का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इनेमल, जो मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, इनेमल। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, पुतली या पूरी आंख। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है? तो ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला ओब्लंगेटा और मेरुरज्जु। तो सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? देखिए ये लगता है रिपीट हो गया है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? तो ऑप्शन है कैल्शियम की कमी से, सोडियम की कमी से, जिंक की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम की कमी से। बुढ़ापे में हड्डियां कैल्शियम की वजह से कमजोर हो जाती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डायलिसिस, हिमोलिसिस, ऑस्मोसिस, कोई नहीं। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीसी। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है? तो ऑप्शन है बैक्टीरिया से सुरक्षा, लोहे का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन और ताकत बनाए रखना। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसके भित्ति पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तचाप कहा जाता है? ऑप्शन है धमनी, सिरा,
फुफ्फुस, सिरा, हृदय। तो धमनी के भित्ति पर जब रक्त का दबाव पड़ता है तब उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, धमनी। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन है गुर्दा, फेफड़ा, यकृत या हृदय। तो पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से। ये पेसमेकर क्या होता है? जब मान लीजिए किसी व्यक्ति का हार्ट बीट बंद हो गया है तो पेसमेकर एक डिवाइस होता है जो दोनों हाथ में एक एक पकड़ के उसको हृदय को रीस्टार्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है कलाई, टांग, बांह या गला। तो ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है बांह में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बांह। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो से कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।